प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल शुक्रवार को एक्शन मूड में नजर आए। उन्होंने सीधी जिला अस्पताल पहुंचकर न सिर्फ औचक निरीक्षण किया बल्कि खामियां मिलने पर जिम्मेदारों को जमकर फटकार भी लगाई। वो दोनों से ये बाई एंड ऑफ हालांकि मंत्री की फटकार और उनके पूछे गए सवालों का जवाब देने में भी जिम्मेदार फेल साबित हुए हैं। दरअसल शुक्रवार की शाम जिला अस्पताल सीधी में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल अचानक अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंच गए। उनके साथ सीधी सांसद डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा व सीधी विधायक रीति पाठक तथा भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अस्पताल के ओपीडी, इंजेक्शन रूम, रिकॉर्ड रूम, लेबर रूम समेत अन्य विभागों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को सुधार के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे और सीएमएचओ को अपने कक्ष में बुलाकर बंद कमरे में मीटिंग की। इस मीटिंग में सांसद सहित विधायक रीति पाठक भी मौजूद थी। चर्चा के दौरान माहौल तब गर्म हो गया जब स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जन से विधायक रीति पाठक द्वारा अस्पताल को दिए गए उपकरणों की जानकारी मांगी। मंत्री ने पूछा कि रीति पाठक जी ने 17,85,000 रुपए की लागत से जो 20 उपकरण अस्पताल को दिए थे वे कहां हैं? इस सवाल पर सिविल सर्जन डॉक्टर खरे गोलमोल जवाब देने लगे। जब उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी तो मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जमकर फटकार लगाई। वहीं सांसद रीति पाठक ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन उपकरणों को अस्पताल की सुविधा के लिए दिया गया था उनका उपयोग तक नहीं किया जा रहा है। सिविल सर्जन की लापरवाही इस हद तक देखने को मिली कि वे मंत्री और सांसद के सवालों का जवाब देने की बजाय चाय नाश्ते की व्यवस्था में ही व्यस्त रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सिविल सर्जन का ध्यान निरीक्षण या जवाब देने पर नहीं बल्कि खातिरदारी पर अधिक था। देखिए, मेरा मुद्दा तो एक ही है कि जो 7 करोड़ रुपए की राशि जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना निधि से जो मैंने अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए सुरक्षित की, तो वो राशि अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए पूरी तरह से उपयोग। अब ये लंबा समय हुआ, व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बोला जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बोला, तो उन्होंने सीधे निर्देश दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने A+ करके एक नोटशीट जारी हुई और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि ये जो सारी डिमांड है जिसमें ये मैटरनिटी विंग और सीवरेज सिस्टम, पुराने और नए अस्पतालों के लिए उपकरण और 100 बेड के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन और आपका एक सुविधायुक्त जो वेंटिलेटर के साथ हमारा जो चलित वाहन है वो और कुछ एम्बुलेंस, ये सारी चीज मैंने डिमांड की तो 7 करोड़ की राशि। जी, तो मैम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें जो आज मेरे पास पत्र आया, अभी मैं परसों बैठी थी हमारे कमिश्नर साहब के पास, तो कमिश्नर साहब ने मुझे ये बताया कि 7 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके कहने पर हम यहाँ से जारी कर चुके हैं, जिसमें से कुछ जो राशि है वो PWD और PIO को दी जा चुकी है, जिसमें सीवरेज सिस्टम और 100 बेड के ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम ये हमारा चलेगा, उसमें जो 2.5 से 3 करोड़ का विषय। और जो उपकरण की बात है जिसको आप बार बार पूछ रहे थे, इसमें ये बताया गया, जिसका एक पत्र भी है मेरे पास, इसमें 2 से 2.5 करोड़ का उपकरण की राशि जो है जिला अस्पताल को दी जा चुकी है। और ये जो पत्र है ये मार्च में ये पत्र जारी हुआ था। लेकिन आज वाली जो बैठक थी उसमें सिविल सर्जन जवाब नहीं दे पाए आपके प्रश्नों का। जी हाँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, लगातार सिविल सर्जन चेंज हो रहे हैं, लगातार अस्पताल की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि आज इस तरह से बैठना चाहिए और सवाल जवाब करना चाहिए और चीजों को, वास्तविकताओं को
जनता के सामने लेकर आना। तो इसके लिए क्या जांच कमेटी बैठेगी? बिल्कुल बैठेगी, आपके सामने बोला उप मुख्यमंत्री जी ने, तो इसलिए मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैं चाहती हूँ कि इसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो और इसकी सत्यता की जांच हो कि ये जो अस्पताल की ये जो राशि दी गई है, इसी राशि से ये इक्विपमेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं और इसकी क्या वास्तविक स्थिति है। वहीं मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जिला अस्पताल में कई खामियां मिली हैं जिन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए हैं और विभागीय लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि इस आकस्मिक दौरे और तीखी फटकार के बाद जिला अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे पर विभागीय कार्रवाई तय है। उनके उपकरण यहाँ दिए गए हैं, लेकिन उपकरण का पता नहीं चला, सिविल सर्जन को जवाब नहीं दे पाए। लेकिन बाद में जब उसको क्रॉस चेक किया तो जो विधायक जी ने मेहनत किया, जाके मंत्रालय में मुख्यमंत्री जी से मुझसे जो प्रयास किया, वो सारे उपकरण जो वो चाहती थी सारे उपलब्ध हो गए हैं, बजट आ गया है। नहीं, मैडम ने तो दिया था, पर क्या यहाँ पे मौजूद है? क्या आ गए हैं? क्या वो जो एमसीएच के लिए जो उपकरण टोटल जिला अस्पताल, नवे जिला अस्पताल के लिए एक कमेटी बनेगी तो क्रॉस चेक करवाया जाएगा कि उस कमेटी में सांसद जी और विधायक जी भी रहेंगे।